नमस्कार, जय सिया राम। पूजा पाठ के YouTube परिवार में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज चर्चा का विषय है घंटी। पूजा में घंटी कब कब बजानी चाहिए। हमने केवल यही देखा है कि आरती के समय ही घंटी बजाई जाती है, परंतु ऐसा नहीं है। शास्त्रों के अनुसार कई जगह जो है घंटी बजानी चाहिए। इस बात को जानने से पूर्व हम घंटी के विषय में कुछ रोचक बात जान लेते हैं। जैसे घंटी प्रत्येक मंदिर में और प्रत्येक घर के पूजा स्थान में होना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जिस घर में घंटी नहीं होती है अथवा जिस मंदिर में घंटी नहीं होती है वहां देवताओं का वास नहीं होता, राक्षस प्रवेश कर जाते हैं, दुष्ट शक्तियां प्रवेश कर जाती हैं। इसलिए घंटी का होना आवश्यक है। शास्त्र कहते हैं आवाहनार्थं तु देवानां गमनार्थं तु रक्षसां घंटानादं प्रकुर्वीत पश्चात घंटां प्रपूजयेत्। घंटी क्यों बजाना चाहिए? क्योंकि आवाहनार्थं तु देवानां, देवताओं का आवाहन माना जाता है। घंटी नाद करने से देवता आपके पूजा स्थल पर चले आते हैं। गमनार्थम तु रक्षसाम, और जो दुष्ट शक्तियां होती हैं, जो राक्षस गण होते हैं, वह घंटी का नाद सुन करके भाग जाते हैं। नकारात्मक ऊर्जा घंटी के नाद से दूर हो जाती है। श्लोक का दूसरा चरण कह रहा है घंटा नादम प्रकुर्वीत पश्चात घंटाम प्रपूजयेत्। घंटी का पूजन करने के बाद जो है घंटी को बजाना चाहिए। तो यहां हमें दो बात पता चल गई। पहली बात कि घंटी का पूजन करना है, और दूसरी बात कि पूजन के तुरंत बाद हमें घंटी बजा देनी है। तो पहली बार आप यह समझ गए कि घंटी कहां बजानी है, पूजा के तुरंत बाद बजानी है। अब देखते हैं कि कालिका पुराण का क्या वचन है। स्नाने धूपे तथा दीपे नैवेद्ये भूषणे तथा घंटानादं प्रकुर्वीत तथा नीरांजनेऽपि च। भगवान के स्नान के समय हमें घंटी बजानी चाहिए। जब हम भगवान को धूप दिखाते हैं तब हमें घंटी बजानी चाहिए। दीप दान करते हैं तब भी हमें घंटी बजानी चाहिए। इसके बाद नैवेद्य जब निवेदन करते हैं, भगवान को भोजन कराते हैं, तब भी हमें घंटी बजानी चाहिए। इसके साथ साथ आभूषण दान करते हैं, जब हम देवी इत्यादि को आभूषण पहनाते हैं या कृष्ण भगवान को आभूषण पहनाते हैं, तब भी हमें जो है घंटी बजानी चाहिए। इसके साथ साथ नीरांजनेऽपि च, आरती के समय भी घंटा नाद अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा स्कंद पुराण का वाक्य है कि जब भी हम भगवान को जगाते हैं तब हमें दुंदुभी नाद अथवा शंखनाद करना चाहिए। अगर हम दुंदुभी नाद और शंखनाद नहीं करते हैं तो वह हमारी सेवा के अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए दुंदुभी और शंखनाद अवश्य करना चाहिए। दुंदुभी तो अब दुर्लभ हो गई है और शंख जो है सब बजा नहीं पाते हैं। जैसे महिलाओं के लिए निषेध किया गया है, शूद्र वर्ण के लिए निषेध किया गया है। तब ऐसी परिस्थिति में क्या करें? तो स्कंद पुराण का वचन प्राप्त होता है कि जब विशेष परिस्थिति हो जाए और दुंदुभी नाद शंख नाद ना हो तो घंटा नाद करना चाहिए, क्योंकि घंटा जो है वह सर्ववाद्यमय है। आप किसी भी वाद्य की परिकल्पना घंटे में कर सकते हैं, घंटी में कर सकते हैं। इन वचनों से स्पष्ट होता है कि हमें भगवान को उठाने से पूर्व घंटी बजाना चाहिए। उठ जाने के बाद स्नान कराते समय, धूप दान करते समय, दीप दान करते समय, नैवेद्य दिखाते समय, आभूषण जब हम भगवान को चढ़ाते हैं उस समय भी, और आरती के समय जो है हमें घंटी बजानी चाहिए। इसके अलावा जब हम घंटी का पूजन करते हैं तब भी घंटी
अवश्य बजानी चाहिए। कहीं कहीं तो यह निर्णय भी प्राप्त होता है कि हम भगवान को चंदन विलेपन करते समय, जब हम भगवान को चंदन अर्पित करते हैं, तब भी घंटी अवश्य बजानी चाहिए। घंटी बजाने के विषय में यह जानकारी आपको कैसी लगी, आप नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवश्य बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।